नमस्कार प्यारे बाछड़ियों, कैसे हो आप। अपने श्री राम अध्ययन मंत्रा चल रहे हैं मुहावरे, और अंतिम वीडियो है ये मुहावरे पे। तो बड़े अच्छे से देखना, कुछ अटपटे, कुछ अजीब और कुछ बढ़िया किस्म के हैं, कुछ सरल है, कुछ कठिन है। देखते हैं मित्रों। सबसे पहला, बालू से तेल निकालना। बालू से पानी निकालते हो तो भी जोर आता है, नदी हुई बढ़ लियो पानी। लेकिन बालू से तेल निकालना मतलब क्या है? सबसे कठिन काम करना। बालू से तेल निकालना क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। वो आपको पता ही है असंभव कैसे है। असंभव यूँ है कि राजस्थान में हर कोई नहीं रह सकता। राजस्थान में रहने के लिए जोर चाहिए, क्योंकि उरा चले फम फड़ो आंदो, ठीक है ना। लू चले बना के ब्याह बुला दे, ठीक है। फिर है बाल की खाल निकालना। अब इसका मतलब ये नहीं है कोई बालक जा रहा है उसे पकड़ लो और चढ़ देनी खट दियो बेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है, देखो बाल क्या होता है, ये सिर वाला बाल है। बाल बहुत बहुत छोटा होता है और आप उसी की खाल निकालने के लिए कह रहे हो। अब जी यहाँ मान लो क्या थे, यहाँ सोचोगा कीड़ी इतनी ऊपर पड़े बेगा लग गए क्यों को नहीं। अरे बा कीड़ी है, बेगा दांत गिन लो के थे है बा उसका थारक नाचती हो के तेरे वर्गी कणी देखी लग गए डोले। तो बाल की खाल निकालना मतलब क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अध्ययन करना। किसी भी चीज का क्या करना? सूक्ष्म अध्ययन करना। सूक्ष्म अध्ययन करना क्या हो जाएगा मित्रों? सूक्ष्म अध्ययन करना। फिर है बीड़ा उठाना। बीड़ा, बीड़ी का पति, बीड़ी का पति नहीं साथियों। अरे उठा भी ना लियो, अरे खास कर थान ध्यान है लॉकडाउन चले, पापा मम्मी दोनों होवे, उठा तो लियो, अब बीड़ो थे फिर देख लियो थारो बीड़ो ही बना देगा। हाँ एक और वो बचपन में अपने खाते थे ना, लहसुन की चटनी लगा के रोटी पे, फिर उसे गोल गोल करके बीड़ी बना के खाते थे। आज भी खाते हो क्या? हाँ खा के लेनी, गिट्टन गिट्टन में ही रही हो, पढ़न में ना रही हो। था बीड़ा उठाने का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प करना। पूरा करने का संकल्प करना, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आई बात। नेक्स्ट है बालू की भीत होना। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अमुंजा सीमेंट से जो बनी है वही वाली है ये बालू की भीत होना। सीमेंट आ रही है बैंक तो बोर्ड मारना दियो खुल जाए वो। हाँ बालू की भीत तो वो अलग बात, बालू मिट्टी में तो खेलते ही रहते हैं। और बालू मिट्टी की भीत बनी हो तो उसे तो कोई तोड़ सकता है। अरे आपा दिखावा यहाँ का, देख मैं दीवार तोड़ दी, यहाँ देखा वो वाली बात नहीं है। बालू की भीत होना मतलब कोई भी कार्य शीघ्रता से नष्ट होने वाली वस्तु कह देंगे। कोई भी वस्तु है वो क्या हो जाएगी? शीघ्रता से नष्ट होने वाली वस्तु। समझ में आई बात। फिर चलते हैं नेक्स्ट, बोहे तानना। बोहे जानते हो क्या? हाँ वही डोळे, आईब्रो ये। और ऐसे बोहे तान लोगे तो खा जो कच्चन जाना को नहीं तुम नहीं कर गिर। और फिर 3-4 जना आ जाए जद वो आई आ जाए कि हाँ भाई जी जाऊं मैं। बोहे तानना मतलब होता है क्रोध करना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रोध करना। समझ में आई बात। क्रोध करना। फिर है मशाल लेकर ढूंढना। आज के समय में तो भूतों का रहना ही मुश्किल हो गया है, उसका कारण भी है क्योंकि जगह जगह लाइटें लगा दी। अब डराएं तो डराएं किसको? डरे तो डरे कैसे,
इंसान आपके बिना। अब भूत भी बेचारे बैठे बैठे रोग, उनके लिए लॉकडाउन है। पहले ज़माना होता था मशाल का, और मशाल लेकर ढूंढने का मतलब होता है गहराई से खोजना। क्या हो जाएगा? गहराई से खोजना। या कह देंगे अच्छे से खोजना, या क्या कह देंगे? गहराई से खोजना। ठीक है। नेक्स्ट है रंगा सियार होना। अब सियार को पकड़ लियो, होली आ रहे दिन बैंग हमारे गुब्बारा पिचकारी कोडियो रंग लगा दे, वो वे के रंगेडो सियार। और नहीं तो मैंने बैंसन किया नुआए करा लोगो बुर्स लगे चरड़ रंग दे वही बॉडी या चरड़ सियार भी हो जाओ बावड़ो कि मैं तो मारवाड़ी लोग हाथा तक के चढ़ गया मैं तो रंगा सियार होने का मतलब क्या होता है? धूर्त होना। क्या होना? चालाक होना, या क्या हो जाएगा? धूर्त होना। अब धूत मत समझ लेना कि बेवड़ो होशियार दूत हो गयो पी गए हैं, वो वाला नहीं है। फिर है रंग में भंग पड़ना। रंग साथियों खुशियों का होता है, और उसी खुशी के अंदर भंग। अब मान के चालो दीपावली को दिन है, होली को दिन, और बठे मार मार के बेवड़ा आ जा लोग, और बठे नाचे कोई किन्नी जा नाच तो वह या जान तो है जा इन्ने सीधो दीवार का माँ धम। ठीक है ना? तो रंग में भंग पड़ना मतलब कोई खुशी का अवसर है और उसके ऊपर क्या आ जाए? संकट आ जाए, वो क्या कहलाता है? रंग में भंग पड़ना। तो मतलब क्या हो जाएगा? खुशी के अवसर पर, खुशी के अवसर पर संकट का आना, संकट का आना, ये हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट आता है लाल पीला होना। लाल और पीलो बर्दे पेट पाट से, नहीं वो वाला नहीं। लाल पीला होना मतलब देखो, लाल पीला होना एक बढ़िया गाना भी है। जब देखूं बनेरी लाल पीली अंखियां, ओ जब देखूं बनेरी लाल पीली अंखियां, मैं नहीं डरू सा भला ही काटो अंखियां, भला ही काटो अंखियां, भला ही काटो अंखियां। ये पुराने समय में होता था कि खेत से आया स्वामी और कह लहसुन की चटनी कौन रांध देते हैं, और लाल पीलो यार, वो पीला तो अलग समझ लेना आप। लाल पीला मतलब आंखें लाल पीली हो जाना, मतलब क्रोध आ जाना आंखों में, क्रोध कर लेते हैं। ठीक है। आजकल तो बेचारे लाल पीले क्या पूछो ही मत, दौड़े ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर देवी बैठी रहती है कि हाँ आ तो श्री डांगा गिने मारू तो। हाँ, तो लाल पीला होना मतलब क्या करना? क्रोध करना। अगला है लोहे के चने चबाना। दाल खाए कौन जा वह कांकड़ो आज पागल हो जाओ थाम, तो लोग अचना तो खाणु रहे, लोहे के चने खा ही नहीं सकते, या तो घोड़ा होते। और चने भी कौन से हैं? लोहे के। लोहे के हैं तो भाई चबाने में बड़ी कठिनाई होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है श्री गणेश करना। हम हर कार्य को शुरू करने से पहले श्री गणेश ही करते हैं। पाड़िया बेच रहे हैं तो श्री गणेश, गाय ला रहे हैं तो श्री गणेश, मतलब शुभारंभ करना, शुभ आरंभ करना किसी भी चीज का। क्या हो जाएगा? शुभारंभ करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूरज को दीपक दिखाना। अब थे चाले दीपक ले देख ले दीपक करना आ गयो तो पांखड़ा थारी बढ़ेगा, मारा कौन बढ़ाए, तो बात चीज भी ध्यान रख लियो। सूरज को दीपक दिखाना मतलब
कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका क्या देना, परिचय देना। अब कोई रोहित शर्मा है, कोई मतलब अमिताभ बच्चन है, वो आ गए घर पे कि ये है मिस्टर, कह तू ना सिखा माने बेरो ऐसा रो तो ये कि सिखावे। तो मतलब सूरज को दीपक दिखाना मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हथियार डालना। ऐसा एक मुहावरा पहले भी आया था, घुटने टेकना, उसका किया था हार मानना। और हथियार डालना भी क्या होता है, हार मानना ही होता है। पति पत्नी लड़ा, दोनों आपस में, वो बेवड़ो मार के आगे और भाई बेवड़ो मार रखियो करे अंत, दोनों लड़े, वो ले रखियो टोपियो का, आज तो फाइल ही सल्टा दूंगा और इन्हें का दिखे नहीं झाड़ू मोरियो बना दूंगी आए बटो। तो उसने पति ने क्या किया, फिर हथियार डाल दिए, मतलब उसने हार मान ली। तो क्या हो जाएगा इसका, हार मानना। नेक्स्ट, हवाई किले बनाना। मित्रों, हवा के अंदर किले बनते हैं क्या, ये बताओ। हवा के अंदर किले नहीं बनते कभी भी। और आप किलो बना दूंगा और फिर यहाँ परियां आवेगी, रैया घूमेगी, घूम घूम चकरी बोले बकरियां रितरियां। तो हवाई किले बनाना, देखो सपने में भले ये कार्य कर सकते हैं, सपने में कहीं किलो और मारे सारों की हो गए, तो सपने में भले ही कर सकते हो और उसकी कल्पनाएं बहुत कर सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ की कल्पनाएं करना, जो संभव ही नहीं है उस चीज की आप क्या कर रहे हो, व्यर्थ कल्पनाएं। नेक्स्ट आ गई हाथ पैर मारना। पुरानी फिल्मों में देखा है कि मारने का तरीका क्या होता था, हॉस्पिटल में सोया हुआ है और उस पर ऐसे लेके आके तकिया इसके मुंह पे ऐसे रख के और वो हाथ करते हैं और वो हाथ पैर मारता मारता मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था, बचने का प्रयास कर रहा था। तो मतलब हाथ पैर मारना हो जाएगा प्रयास करना, किसी भी कार्य के लिए क्या करना, प्रयास करना। कादरड़े में फंस गया तो कड्डन को प्रयास करनो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव कैसे फूलते हैं भाई, हवा मार दियो हाथ पांव फूल जाएगा। है देखियो को नहीं, टिंगुरिया जावे यहाँ रसोड़े में और जानते ही यहाँ देखे छिपकलो, यहाँ छिपकली देखे और यहाँ छोरी एक दूसरे को देखे, इन्हें थू था छिपकली बाजे, इन्हें छोरी बाजा रे माउड़ी के आ गई है, और इन्हें छिपकली बाजा रे बबलिया खागी रे बेरोकोनी के आ गयो। अब दोनों के ही हाथ पांव फूल जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो हाथ पांव फूल जाना का मतलब घबरा जाना, क्या हो जाएगा, घबरा जाना, ये हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट हाथ पीले करना। ओह बड़ा राज्यो अंत मुआवरो, बड़ा राज्यो है। सपनों देखे गरेया के हाथ पीला करांगा, हो कहीं बात करता हो खुदियाँ, लाल साड़ी आ रही आवेगी, यहाँ गरम गरम फुल्लेड़ा फुलका बना के देगी, मैं यहाँ हाथ धोगे तले बैठूँ और भाई यहाँ सब्जी का लेगी, रोटी का लेगी, इतना में फिर मैं यहाँ रोटी लेने लग जाऊँगा, इतना में वह बाढ़ आ जाए पापा का हाथ में, और पापा हमारे रैप्टो का सपने में क्या देखते हैं, मैं ले जो लाल साड़ी आ रही। तो हाथ पीले करना मतलब विवाह करना, क्या करना, विवाह करना। शायद मेरी शादी का ख्याल इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, आलू गोभी टमाटर भिंडी है, राजी को नहीं होना ज्यादा ये है, अभी की को नहीं हुए। हाथ को हाथ ने सूझना, भाई अपने घर में कोई टीवी देख रहे हैं, बैठे हैं कमरे में, मान के चलो अकेले ही हैं, फिर अंधेरा, टीवी देख रहे हैं, घर में कोई नहीं, सब गए हुए हैं,
घर में अकेला और लाइट चली गई अंधेरे में, अपने देख रहे हैं बैटरी किन्ने इतने में कहीं हाथ आवे बीच में। अब ना तो हाथ छोड़ इसका ना जा सका, अल्लाह टिपट है और के आ गयो कहीं हाथ लाग गयो। पता तो यही भूत के हाथ लगे, पक्का भूत है ये, ऐसे तो हाथ हो ही नहीं सकता क्योंकि घर में तो कोई नहीं है। अब देख लो उसका क्या होगा। तो घर में अकेले लाइट चले जाए ना तो ध्यान रखना, मतलब घना अंधकार होना, क्या हो जाएगा, घना अंधकार होना, घना अंधकार होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्का जमाना। वो नहीं है बचपन में अपने करते थे या 5 को सिक्को थूक लपेट गिर या छिपा लेता, वो नहीं है सिक्का जमाना। उसका तो यहां सिक्का चलता है। सिक्का का मतलब देखो पैसा होता है सिक्का, और उसी का प्रभाव रहता है आजकल। और सिक्का जमाना मतलब प्रभाव जमाना, क्या होता है, प्रभाव जमाना। वैसे एक जमाना पत्रिका थी जो कानपुर से निकलती थी, प्रेमचंद जी की कहानियां उसी में छपती थी। नेक्स्ट आता है लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी देखो आकार में छोटी रहती है और उसमें फाग खेला जा सकता है क्या, है। लेकिन लंगोटी में फाग खेलने, फाग बड़ी चीज होती है और लंगोटी छोटी, तो मतलब सीमित साधनों के अंदर बड़ा कार्य करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीमित साधनों में, सीमित साधनों में बड़ा कार्य करना, बड़ा कार्य करना, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है शैतान के कान कतरना। ये बड़ा भारी काम है। शैतान के कान कतरना तो बड़ी मुश्किल है। शेर या शैतान के कान कोई नहीं कतर सकता है। ध्यान है करने जानते ही बटको बोर्ड ले उठा के ले जाए, वो ना कर गुफा में ले जाए, क्वारंटाइन कर दे। अरे पैरो रहे शेर शेरने टबरिया खेले, कोई झूरिया मार के जा, कोई जट पाड़ के ले जा, वो ना के डर गो तो कहनो ही के। ऐसा कार्य कौन कर सकता है, जो चतुर व्यक्ति होगा वही करेगा। तो क्या हो जाएगा, शैतान के कान कतरना मतलब चतुर होना, या क्या हो जाएगा, चालाक होना, चतुर होना या चालाक होना। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों उगाना। देखो मित्रों, हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती। और के माटी रख दी और सरसों बीज, कितने दिन खड़े रहोगे, कितने दिन ऐसे हाथ रखोगे और सोचने लग जाए कि वो अब सरसों उगेगी, फिर पीला पीला फूल आओगा, फिर दिमाग में गुंजे किसो ये बंधन तो प्यार का बंधन है। बहुत जावे करण अर्जुन और करण अर्जुन की माँ इतना मावा करण बाजो बाजो, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, अब सी खाली पड़ी है बाजगे जाया। तो ऐसे करोगे तो हाथ में सरसों कभी नहीं उगती है। मतलब आप असंभव कार्य को क्या कर रहे हो, संभव कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, असंभव कार्य को, असंभव कार्य को संभव करना, क्या हो जाएगा, संभव करना। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजाना। नाग तो आपने बहुत देखे होंगे, निकल निकल के आवे, जी डीजे बाजे, इन्नू नाग आवे, इन्नू नाग आवे, नाग ही नाग बेड़ा हो जाए और नाचे रात ने 12-1 बजे तक। लास्ट में छोरी का बाप नाग ही कहना पड़े, अरे नागमणि लेगी जाऊगा कहीं चल जाऊगा। तो बीन का फर्क किसके पड़ता है, नाग के सांप के फर्क पड़ता है, और सांप की स्त्रीलिंग सौंपण नागण, उसी के फर्क पड़ता है। भैंस के आगे बीन बजाई रहो, लिट जाओ पोणो नोणो 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 लिटे रहो चाहे। लास्ट में भैंस यहाँ चाट देनी, चाट जी खुरदरी जीव हो है और चाट ही जाएगी, बाल खड़े कर देगी, जेल लगाने की जरूरत कौन पड़ेगी। तो भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बजाते रहो। नाग हो तब तो अलग बात है। तो भैंस के आगे बीन बजाना मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख के आगे, मूर्ख के आगे बुद्धिमानी की बातें करना। किसकी,
बुद्धिमानी की बातें करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 99 के फेर में पड़ना। 99 तो बहुत होते हैं, वैसे वो क्रिकेट वाला नहीं है कि 99 के फेर में का मतलब किस्मत ही खराब होना। यहां है 99 के फेर में पड़ना मतलब पैसों की, धन इकट्ठा करने की सदैव चिंता करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? धन एकत्र करने की चिंता में रहना, ये हो जाएगा इसका, चिंता में रहना, ये हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट है पीठ ठोकना। कैसे पीठ ठोकना? लिया हुआ एक लंबी सी गुलमेख और आगे लिया हुआ थोड़ा मांड के कमर बड्डा ठोक दिया अगले तो हो गयो। ऐसे नहीं, पीठ ठोकना मतलब होता है शाबाशी देना। क्या समझे थे? शाबाशी देंगे तो क्या हो जाएगा? शाबाशी देना। या क्या हो जाएगा? धीरज बंधाना, धीरज बंधाना। अब धीरज, कोरोना काल में धीरज बंधाने जाए अपने जैसे कि भाई साहब कोई बात नहीं, कोरोना पॉजिटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 30-35 साल उम्र है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाओगे सही। हमारे वैसे है ना, हमारे 30-35 साल का एक व्यक्ति था हमारे मोहल्ले में कि उसे कोरोना हुआ था, वो तो गया। अब वो बच जाएगा क्या बेचारा? वो घबरा के वो वैसे ही भाग जाएगा कि मैं जाऊं बस, मन दुनिया कोई पुलिस कौन पकड़ सके। और लास्ट में है शैतान की आंत। देखो शैतान का कोई भरोसा नहीं, शैतान अपना आकार भी बड़ा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। शैतान तो एक जादू है, आकर्षण है। और उसकी आंत, अपनी आंत तो छोटी सी होती है, शैतान की आंत तो बहुत बड़ी होती है। मतलब किसी बात का लंबा होना, क्या हो जाएगा? बात लंबी होना, या बात का लंबा होना, या बात लंबी होना। ये हो गए साथियों आपके अंतिम वीडियो था ये। मुहावरे पे 26 देसी घी वाले मुहावरे हैं। आज ईद के दिन, और ईद सभी मित्रों को मुबारक हो। आज त्यौहार है, आखा तीज, ईद, सब बढ़िया है, सब समन्वय है, और समन्वय ही भारत की विराट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मित्रों खूब आगे बढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। ठीक है, इसी वादे के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा आपसे विदा चाहता है कि फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।